पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर 3 एक द्विघात समीकरण का मूल है तो k का मान क्या होगा? एक, ठीक है। तो अगर x एक रूट है इस इक्वेशन का, इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल है x बराबर 3। अगर ये इसका एक मूल है तो यहाँ पे x बराबर 3 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे कर देंगे हम पुट x बराबर 3। x बराबर 3 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 माइनस 6 3। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 6 के बराबर हो जाएगा 1/2। के का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल है तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो रूट्स के डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था फॉर्मूले में ना, मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, यहाँ पे बी कितना है, बी है -4, तो बी हो जाएगा माइनस बी और -4। ए है 1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4। ये हमको पता हो गया। और इसी तरह से हमने मूलों का गुणा भी पढ़ा था। मूलों का गुणा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये होता है सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे सी कितना है, सी है 2, ए है 1, ये हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ये हमको ये मिल गया है, और क्या मिला है हमको, हमको ये मिला है अल्फा इंटू बीटा। हमसे पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। क्योंकि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और फिर -4 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमको इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा है 2, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 8, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, अंदर जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो मतलब 2√2 इसका होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 5 और 4 है, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन 5 है, ज्योमेट्रिक मीन है 4। मान लीजिए वो दोनों संख्याएं हैं ए और बी। तो हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मुझे पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2। ये दिया हुआ है 5, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ए प्लस बी हो जाएगा 10। और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √ab, √a इंटू बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और ए बी, ठीक है, √a और बी 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे ए भी मिल जाएगा, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे पहले इक्वेशन को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 100। तो हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, इसका वैल्यू मुझे पता है ए बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab को इधर लेके आते हैं 100 माइनस 2, ए बी कितना है 16, 16 दूना 32, ये हो जाएगा 100 माइनस 32, 100 माइनस 32 हो जाएगा, 100 माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 68। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 68। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे 1, 5, 9, 13, ये एपी में है,
मतलब अर्थमेटिक मीन्स में है, तो इसका 10वां पद पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। तो ये सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें ए कितना है, ए मतलब पहला पद दिया हुआ है 1, और डी निकालने के लिए क्या होता है, दो क्रमांक का डिफरेंस निकाल लेंगे। 5 माइनस 1, डी हो गया 4, ए मिल गया मुझे। 10वां पद पूछ रहा है, मतलब टी 10 पूछ रहा है मुझसे, मतलब n बराबर 10 है। टी 10 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे दिया हुआ है 1, एन है यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 1 प्लस 10 में से 9, 9 इंटू 4 36, ये हो जाएगा 37। 10वां पद इसका होगा 37। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, किसी एपी के पहले पद और सातवें पद का योग 28 है। कोई समांतर श्रेणी में है, मान लीजिए उसका पहला पद है ए, और पहला पद और सातवें पद को लिख सकते हैं हम ए प्लस 60 लिख सकते हैं, ए प्लस 6d, ठीक है। देखो पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, इसी तरह से सातवां पद होगा ए प्लस 16। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला पद और सातवें पद, पहला पद ए हो गया, सातवां पद ए होगा, इसका योग दिया हुआ है 28, तथा दूसरे और चौथे पदों का गुणनफल 252 है। दूसरा पद होगा ए प्लस डी, और चौथे पद ए प्लस 3d, 252 है। तो पहले 6 पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, 2a में 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस 6d, 3d हो जाएगा। ये ए प्लस 3d बराबर 28, ए प्लस 3d बराबर हम लिख सकते हैं 14, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 14। ए प्लस 2d मुझे 3d 14 मिल गया। यहाँ पे हम ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका ए प्लस 3d को 14 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी इंटू 14 बराबर 252। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 252 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम कट करेंगे तो ये जाएगा 18 टाइम्स, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी बराबर 18। हमको एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन 1, ए प्लस डी बराबर 18, ए प्लस 3d बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 18, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ए में से ए चला जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं आप लोग के लिए, ए प्लस 3d बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 18। इसको घटाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ए से एक कट गया, 3d में से एक डी गया 2d, 14 में से 18 गया -4, डी बराबर हो जाएगा -2। डी बराबर -2 होगा तो ए बराबर हो जाएगा 20। मुझे ए मिल गया है, डी मिल गया है, तो मुझसे पूछ रहा है पहले 6 पदों का योग। तो हमको एस एन का फार्मूला पता है, एस एन बराबर मतलब S6 बराबर n/2, एन यहाँ पे है 6/2, 2a, 2 यहाँ पे हो जाएगा, a कितना है 20, 2 इंटू 20, n-1, यानी कितना है 6 - 1 5, इंटू डी कितना है -2, -2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा ये, और क्या होगा ये 2a, ये अच्छा यहाँ पे प्लस है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा 3, 20 दूनी 40, -10, 3 इंटू 30, 90। तो पहले 6 पदों का योग हो जाएगा 90, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम आपको फार्मूला भी लिख देते हैं, आपको नहीं पता तो एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये होता है पहले n पदों का योग, ठीक है। ठीक है, इसका 90, इसका मतलब ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि 2x पावर x प्लस 4 और x प्लस 1 एपी में है तो x का मान क्या होगा। तो हमको क्या पता है, अगर कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2x, x प्लस 4, x प्लस 1 एपी में है, तो इस x का मान निकालना है मुझे, ठीक है। तो हमको पता था ना इसका डिफरेंस सेम होगा, ये जो है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब x प्लस 4 माइनस 2x बराबर x प्लस 1 माइनस x प्लस 4, ठीक है। ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये, तो इसको हम घटाएंगे तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे
माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स में से एक्स कट जाएगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स को इधर ले आते हैं इसको इधर ले आते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा 7। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 3 इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अगर m माइनस एन दिया हुआ है अगर हमको 16 और पूछ रहा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है 400, तो एम एन का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछ रहा है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, तो हमसे एम एन पूछ रहा है तो हम एम माइनस एन बराबर 16 दिया हुआ है ना, तो इसको हम कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये भी आएगा, इसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, स्क्वायर बोथ साइड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2m बराबर 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है 400, 400 निकला नहीं, 400 माइनस 2m बराबर 256। 2m को इधर लेके आते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं 2m बराबर 400 माइनस 256, 400 माइनस 256, 400 माइनस 256 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 144। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2m बराबर 144, m बराबर 44, 144/2 हो जाएगा 77, सॉरी 77 नहीं 72 होगा, 70 दूनी 140 72, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो अगर ये दिया हुआ है तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि कुछ मिल जाए मुझे। इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 1। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। ये चीज़ मुझे मिल गया। ये चीज़ मुझसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वैल्यू मुझे मिल गया, ये है 0। ऑटोमेटिकली ए क्यूब 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा 0। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है राजेश के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, और यदि कुल राशि 640 रुपए है तो उसके पास कुल कितने नोट होंगे। ओके ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके पास है 1 रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है। नोटों की संख्या समान है, तो ठीक माना या फिर लेट लिख दो, नोट की संख्या x है। ठीक है, टोटल कितना जोड़ने के बाद 640 रुपया, ठीक है, तो 1 रुपया इंटू एक्स नोट है प्लस 5 रुपया इंटू एक्स नोट है प्लस 10 रुपया इंटू एक्स नोट है बराबर 640। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 1 6, 6 10 16, 16 एक्स बटा 640, तो x बराबर मिलेगा मुझे 40। x बराबर 40 मतलब 1 रुपये के 40 नोट है, तो नोटों की संख्या सब समान है, तो 5 रुपए के भी 40 नोट होंगे, 10 रुपए के भी 40 नोट होंगे, इसके भी 40 होंगे, इसके भी 40 होंगे, इसके भी 40 होंगे, क्योंकि नोटों की संख्या समान है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 40 प्लस 40 बराबर 120। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन हो गया, देखो कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 किताब और 7 पेन मिलके, मतलब 5 बुक और 7 पेन, 5 बुक प्लस 7 पेन 79 रुपीज में आते हैं। ठीक है, समझ जाओ, क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे, जल्दी होगा। मान लीजिए बुक बी है, बुक का प्राइस बी है, एक पेन का प्राइस बी है, तो मतलब 5b प्लस 7p इक्वल टू 79 हो गया। जबकि 7 बुक प्लस 5 पेन 77 रुपए में आते हैं।
सॉरी ये पेन है, पी है ये। तो एक तो हमको यहाँ से मिल गया दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 मिल गया, ये मिल गया इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, बी है एक बुक का रेट, पी है एक पेन का रेट, ठीक है। तो दो इक्वेशन मिल गया मुझे, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमको मिल जाएगा ना, पहले हम दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 1 + 2 कर देंगे। अगर हम 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 7 5 12, 12 हो जाएगा, 12 बी प्लस 7 5 12, 12 पी, और ये इसको जोड़ने पे हो जाएगा 156, 7 7 14 140, 9 7 16 140 16 156। तो इसी तरह से मुझे मिल जाएगा बी और पी, 12 बाहर निकालेंगे, फिर 12 को हम इधर लेके आ जाएंगे, 156/12 लिख सकते हैं, 156/12 हो जाएगा 13। एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। तो इसी तरह से हम लिख कर सकते हैं 1 - 2 करेंगे अगर हम, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 करेंगे अगर हम, तो ये 5 में से 7 गया, -2b, 7 में से 5 गया, +2p, और इसमें से गया तो 2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं p - b बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 4। एक इक्वेशन ये है b + p = 13, और एक इक्वेशन ये है। तो अब हम इक्वेशन 3 को और 4 को जोड़ देते हैं। इसको और इसको जब जोड़ेंगे हम, ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को, b + p = 13 है ना, तो ये हो जाएगा, b से b कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये हो जाएगा 2p, 2p बराबर हो जाएगा 1 और 13 हो जाएगा 14, मतलब p बराबर हो जाएगा 7। p बराबर 7 होगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, p यहाँ पे 7 रखेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 6। एक बुक की कीमत 6 रुपये, एक पेन की कीमत 7 रुपया। तो ये हमसे पूछा क्या है, एक बुक + 2 पेन, एक बुक की कीमत कितनी है 6 रुपया, 2 और एक पेन की कीमत कितनी है, 2 पेन की कितनी हो जाएगी 14, 14 6 20, 20 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा, तो इससे मुझे और मोटिवेशन बनेगा नया वीडियो बनाने में। तो और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ में पूरा सपोर्ट मिलेगा आप लोग को। मैं मैथ में आप लोग को पूरा सपोर्ट करूंगा, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पूरा सपोर्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िए, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।